guys, welcome back to my channel. I'm Simran. So I tried this Overdermis brand. They have like vitamin B serum, niacinamide serum, then they have vitamin C serum, but I actually tried their vitamin A serum. Guys, this is an anti-aging serum. It has 0.1% retinol. रेटिनॉल इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है. इसके अंदर रेटिनॉइड्स आते हैं. रेटिनॉइड्स खुद भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे रेटिनॉइड के फॉर्म आते हैं. तो इसमें जो रेटिनॉइड का फॉर्म यूज़ किया हुआ है वो है रेटिनॉल. एंड रेटिनॉइड ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बार बार स्टडीज़ हुई है, रिसर्च हुई है और उसने अपने आप को बार बार प्रूव किया है दैट इट इज़ अ किंग ऑफ एंटी एजिंग. अगर कोई फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को ट्रीट करने का इफेक्टिव वे है तो वो है ओनली रेटिनॉइड्स. So retinol is also a form of retinoid. So guys, this has 0.1% retinol. एंड हमारी स्किन जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड को जानती है, वो है रेटिनोइक एसिड अक्काट रेटिनॉइन. एंड उसी को अंदर ले सकती है. बाकी जो भी रेटिनॉइड्स के फॉर्म होते हैं, हमारी स्किन को कुछ प्रोसेस होता है, वो कन्वर्ट करना पड़ता है उन रेटिनॉइड्स को ताकि वो रेटिनॉइड एसिड के फॉर्म में आ जाए. एंड आप जो भी रेटिनॉइड लेते हैं आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो किस फॉर्म का रेटिनॉइड है एंड उसकी क्या स्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इन टर्म्स ऑफ इरिटेशन. तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रेटिनाइल एस्टर. वो बहुत ही वीक स्ट्रेंथ का होता है, उसकी इरिटेशन भी बहुत ही कम होती है, तो बिगनर्स के लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है. एंड इसके बाद आता है रेटिनॉल. इसकी हाईएस्ट एफिकेसी शो होती है 4 to 1% में. इसका जो मॉडरेट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस होता है, इसका मॉडरेट लेवल ऑफ इरिटेशन होता है. तो अगर आप बिगनर्स हैं तो अवॉइड करिए रेटिनॉल यूज़ करना इस परसेंटेज में. बट बिकॉज इसमें 0.1% रेटिनॉल यूज़ हुआ है तो इट इज़ गुड, बिकॉज इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लेवल ऑफ इरिटेशन है वो काफ़ी कम है. एंड सेंसिटिव पीपल स्किन जो होती है सेंसिटिव स्किन पीपल भी इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड देन आता है रेटिनल डिहाइड जो कि हाईली इफेक्टिव होता है. अगेन जितना हाईली इफेक्टिव होता है वो उतना ही हाईली इरिटेशन भी कॉज कर सकता है, स्किन को पर्जिंग हो सकती है. लाइक बिगनर्स तो बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. एंड जो इसका परसेंटेज होता है वो होता है 0.05 या उससे कम परसेंट ही यूज़ कर सकती है हमारी स्किन इसको. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड यू शुड सेलेक्ट योर रेटिनॉइड. एंड इसमें 0.1% रेटिनॉल यूज़ हुआ. इसका मतलब है मॉडरेट स्ट्रेंथ ऑफ रेटिनॉइड एंड लो इरिटेशन. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस सीरम. इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट एंड बीटा कैरोटीन लाइक 1.5%. ये भी एक फॉर्म ऑफ विटामिन ए का ही फॉर्म है. एंड इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैरियर रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देन दे हैव स्क्वालिन विच इज़ अ फैटी एसिड 1%. एंड देन दे हैव सो मैनी ऑयल्स, पर ये सारे ऑयल्स मिला के अराउंड 1%. एंड देन दे हैव यूज दिस प्रिजर्वेटिव लाइक BHA जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में इतना अच्छा नहीं होता है, बट इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इट्स ओके. But still if you have issue with this type of preservative then definitely avoid this. But first of all तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा थिक लगता है, बट जब आप इसको अप्लाई करेंगे तब ये बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं देता है. इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा मतलब क्विकली एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट है. आपको बहुत जल्दी से इसको पूरे जगह स्प्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड सेकेंड कि ये हैवी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं देता है क्योंकि ये बिल्कुल एक एब्जॉर्ब होकर बिल्कुल ड्राई कर देता है स्किन को. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है जैसे कि मेरी है तो आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी. पर अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस ड्राइनेस को कंपनसेट करें ऐसे हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ करके जिसमें ऑक्लूसिव ज़्यादा हो. एंड चाहे आपकी ऑयली स्किन हो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, प्लीज़ यूज़ मॉइस्चराइजर आफ्टर यूजिंग रेटिनॉइड बेस्ड प्रोडक्ट. एंड हो सके तो सेरामाइड बेस्ड क्रीम यूज़ करिए आफ्टर यूजिंग रेटिनॉइड, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन. बट अगर नहीं है सेरामाइड बेस्ड क्रीम तो इट्स ओके, आप कोई सा भी सिंपल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. एंड देन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप रेटिनॉइड यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको नाइट टाइम पे ही यूज़ करिए. एंड सेकेंड इसको हर दिन नहीं लगाना है. लाइक आई लाइक द थिंग दैट उन्होंने एक चार्ट दिया है जिसमें आपको वंस अ वीक पहले आप स्टार्ट करिए, उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करिए इसकी फ्रीक्वेंसी लाइक ट्वाइस अ वीक एंड देन ऑल्टरनेट डेज में भी. तो ऐसे करके आपको ग्रेजुअली अपनी स्किन को हैबिचुअल बनाना है रेटिनॉइड्स के. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि अवॉइड दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग. वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज द प्राइस लाइक 900 रुपीज़ फॉर 20 ml प्रोडक्ट. लाइक एटलीस्ट 30 ml तो होना ही चाहिए प्रोडक्ट, 20 ml क्या ही होता है. एंड देन द गुड थिंग इज दैट दे आर ऑलवेज एट डिस्काउंट्स.
सो यस, चेकआउट द डिस्काउंट्स, जो बेस्ट डिस्काउंट्स है तब आप प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट, कोई भी विटामिन ए प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको यूज़ करना पड़ता है उसका रिजल्ट देखने के लिए। एक बॉटल ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, 3 मंथ्स, एंड फॉर द गुड रिजल्ट एटलीस्ट 12 मंथ्स आपको उसको कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ता है टू सी the result of vitamin A into your skin, into your fine lines and into your wrinkles. So right now तो अभी है नहीं fine lines and wrinkles की मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर दिखाऊँ, बट एज सच इसको यूज़ करने से मुझे पर्जिंग नहीं हुई, मुझे इरिटेशन नहीं हुई, मुझे एक्नेस नहीं हुए, मुझे ब्रेकआउट नहीं हुए, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे स्वेटिंग नहीं हुई। बिकॉज हो सकता है कि मैंने पहले भी रेटिनॉइड यूज़ कर रखे हैं, लाइक बीमलेस के रेटिनॉइड, दोनों रेटिनॉइड यूज़ किए हुए थे मैंने, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरी स्किन यूज टू हो गई है रेटिनॉइड के लिए। बट अगर आप बिगनर हैं तो हो सके तो आप इस चार्ट को फॉलो करें एंड वीक में एक बार स्टार्ट करके देखें, उसके बाद ग्रेजुअली इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें अगर आपको वो सूट करना स्टार्ट हो गया तो। दिस प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम अल्कोहल, एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस। And that's it guys, I hope you like this video, enjoy my channel, don't forget to click like and subscribe to watch more such videos. Okay, bye.